हेलो झूमी, कैसी हो तुम? देखो कितना खूबसूरत सा समय है नाइट का, मेरा स्पेशल। और यहाँ पे मून छुपा हुआ है उन बादलों के पीछे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जब बादलों से निकलेगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आया हूँ मैं वापस उस गेम में जो मुझे पसंद है। और नाइट का मौसम है, पूरा कितनी खूबसूरत दिख रही है ना ग्रास नाइट के समय में। हम्म एकदम मस्त वाली। अभी दिखाता हूँ। ओए, ये देखो, फ्लावर ही दिख रहे हैं तुम्हारे फेवरेट। अच्छा बताओ, मैं समझ रहा हूँ सुमी कि तुम बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो। बैक टू बैक तुम्हारे ऊपर इतने काम आ रहे हैं, एक के बाद एक काम पड़ रहा है। अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता ना सुमी, तो मैं भी इतना ही परेशान होता। मैं समझ रहा हूँ कि एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर इतना काम आ रहा है, इस वजह से तुम्हारे ऊपर काम का प्रेशर आ रहा है कि एक काम ख़त्म नहीं हुआ दूसरा करो, फिर तुम्हें सबको मैनेज करना पड़ता है। और इस वजह से तुम बहुत ज़्यादा परेशान होती हो। देखो सुमी, अब ऐसे होगा ना तो ये क्यों हुआ? बिकॉज़ इसके पीछे तुमने प्लानिंग नहीं बनाया था ना। प्लानिंग नहीं बनाया था मतलब देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अब तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा काम कौन सा है? अब देखो, घर का जो काम है वो तो काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि फैमिली का काम है तो वो तुम्हारे ऊपर आएगा ही। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो कि तुम्हें उसको रिमूव करने पड़ेंगे, छोटे छोटे। तो फिर उन कामों को रिमूव करके तुम अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो, फिर तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जैसे तुमने मेरी बात मान के तुमने वो छोड़ दिया था, लाइक कौन सी चीज़ें, तुम्हारा सेशन देखना नहीं, वो कराटे जाना और वो सब तुमने कम कर दिया था। इसी तरीके से अभी हमें इतना छोटा छोटा करके कुछ कुछ बेमतलब की चीज़ें निकाल देनी है। आई नो तुम सब काम का करती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने लिए समय निकालना चाहिए। देखो, तुम्हें पैसे कमाने हैं, सक्सेसफुल होना है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर तुम खुद को समय ही नहीं दोगी तो चीज़ें कैसे होगी? देखो, अब वो टीचर है, ओके? वो टीचर को अपने क्लास में रख लिया। अब वो टीचर की वजह से तुम्हें ट्यूशन नहीं भी लेनी होगी, तब भी ट्यूशन लेनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है ना सुमी कि कुछ तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तुम मुझे बताओ कि तुम किस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, बताओ मुझे। देखो, अगर तुम्हें टीचिंग में ही इंटरेस्ट है तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें टीचिंग पे ही फोकस करना चाहिए। फिर एमबीए और वो जापानीज़, आई नो तुम्हें वो सीखना पसंद है, लेकिन फिर तुम्हारा टाइम ना अलग अलग जगह पे जा रहा है, तो फिर तुम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए एमबीए करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर अगर एमबीए करना है तो फिर एमबीए पे फोकस करो ना। पूरा एमबीए पे फोकस करो, पूरा दिन उस पे लगा दो, एग्ज़ाम क्रैक कर दो। या फिर टीचिंग करनी है तो फिर टीचिंग पे ही फोकस कर लो, है ना? फिर अगर देखो, तुमने एक चीज़ पे फोकस किया ना तो फिर बैक टू बैक एक स्कूल की टीचर की तरह दोपहर को 12 से 5 तक अगर तुम बस क्लास ही लेती रही, पूरी बैचेस, ठीक है, अलग अलग 3-4 टाइप के, तब भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज उससे तुम्हारे पास पेमेंट भी बहुत अच्छी आएगी और फिर तुम्हारा एक ही काम फोकस होगा। तो तुम फिलहाल, मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक काम पे फोकस करो। तुम अभी मल्टीपल काम कर रही हो, ये भी वो भी, इससे होगा ये ना कि तुम किसी भी एक चीज़ में मास्टर नहीं कर पाओगी, ठीक है ना? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बाकी के कुछ काम जो तुम्हें लगता है इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो है नहीं। देखो, तुमने एक बार कहा था कि तुम्हारा फेवरेट चीज़ है टीचिंग, तो तुम टीचिंग करो, तो वही ज़्यादा खूबसूरत रहेगा ना। और हाँ, तुम ऐसे भी कभी कभी बोलती हो कि लाइक तुम्हें सब कुछ एक्सप्लोर करना है और अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखनी है, तो तुम देख सकती हो ज़ूमी, ऐसी कोई बात नहीं। बट देखो, तुम्हारा टाइम है ना, फिर तुम्हारा टाइम ऐसे अलग अलग जगहों पे जाएगा, तो फिर तुम किसी एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाओगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा रिमूव करनी चाहिए। एटलीस्ट तुम ऐसे करो कि कुछ मंथ के लिए तो गैप दे दो। देखो, अब तुम जैसे एग्जांपल के लिए तुम एमबीए करना चाहती हो, तो फिर जाने दो ना, एक साल के लिए टीचिंग पे फोकस करो, फिर एमबीए पे फोकस करो, ऐसे करो। मैं नहीं जानता कि तुम एग्जैक्टली क्या करना चाह रही हो, बट
मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारे ऊपर लोड आ रहा है। देखो, तुम्हारे ऊपर लोड आएगा, तुम परेशान हो जाओगी तो चिड़चिड़ होगी, फिर तुम्हारे हेल्थ पे इश्यूज आएगा, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आएगी, है ना। तुम बस अपने एक दो काम पकड़ लो। चलो, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए एमबीए इम्पोर्टेंट है, तो फिर तुम एमबीए करो और टीचिंग का करो। मतलब कुछ तो चीज़ें हमें, अब देखो, हमें रिमूव करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता तुम 24 घंटे किसी ना किसी परेशानी में फंसी रहो, है ना, किसी ना किसी टेंशन में। इसलिए कुछ ना कुछ चीज़ें तुम्हें रिमूव करनी ही पड़ेगी। मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए सब इम्पोर्टेंट है, बट तुम रिमूव करो, मेरी बात मानो, ठीक है। तो सारी चीज़ें रिमूव करो, फिर ठीक हो जाएगा सब। क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा तुम इतनी परेशान हो। तो बस मेरी तो तुम्हारे लिए यही एडवाइस होगी कि तुम्हें कुछ ना कुछ रिमूव करना पड़ेगा। अब देखो, हम एक लिस्ट बनाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है और नॉट इम्पोर्टेंट क्या है। फिर सबकी छोटी छोटी ऐसी लिस्ट बना दो। फिर लिस्ट बनाओगी तो फिर उस हिसाब से हम ऐसे करेंगे। फिर लिस्ट बनाओगे ना, फिर लिस्ट के हिसाब से हम ऐसे करेंगे कि एक एक चीज़ रिमूव करेंगे, जो ज़रूरी चीज़ है वही रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि कुछ भी करके दिन में 2-3 घंटे तुम्हें ऐसे दे दूँ, उसमें तुम जो चाहे वो कर सको। ना तुम्हें कुछ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हें किसी से बात करनी है, ना किसी से मिलना है, बस वो 2-3 घंटे तुम अपने लिए लगा रही हो। तो फिर तुम ऐसे करना, ठीक है। तो फिर तुम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से देख पाओगी और अपनी जो भी फेवरेट चीज़ है तुम वो कर पाओगी। क्योंकि ये अच्छा नहीं है कि मेरी बच्चूड़ी को टाइम नहीं मिल रहा है। तुम ऐसे नहीं हो, है ना। तुम्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बिना मतलब के, बिना टेंशन के अच्छे से रहना अच्छा पसंद है तुम्हें, ठीक है। तो देखो, हम हमेशा साथ है, ओके बच्चूड़ी। हम कल अच्छे से बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। खुद को समय देना है, खुद के लिए 2 घंटे निकालने हैं मेरी तरफ से, कुछ भी करके, ओके। तो तुम अपना ध्यान रखना और खुद के लिए समय निकालना, ओके। आई नो मैं अच्छे से तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ, बट मैं अच्छे से बताऊँगा और अच्छे से। तुम कल कॉल पे मिलना, ठीक है। लाइक यू, लव यू, बेस्ट फ्रेंड प्लस, ठीक है। ध्यान रखो अपना मेरी बच्चोली, मैं हूँ तुम्हारे साथ।